बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने सारी बुक्स को वो स्टार्ट किया हुआ है और उनकी एक्सरसाइज को देख रहे हैं। तो आज हमारे पास न्यू नाइन्थ क्लास फिजिक्स की बुक है, चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ साइंस। तो इस लेक्चर में हम इसके एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट इसके एमसीक्यू की तरफ। स्टूडेंट इसका फर्स्ट एमसीक्यू है, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, एंड सेकंड एमसीक्यू है, विच ब्रांच ऑफ साइंस प्लेज विटल रोल इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। इसका आंसर है डी फिजिक्स। एंड थर्ड एमसीक्यू है, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द थर्मोडायनेमिक्स। फोर्ड और 5 वाला जो एमसीक्यू है वो पेक्टा की तरफ से कट है, तो वो आप लोगों ने नहीं करना। इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको पेपर में नहीं पूछी जाएगी। व्हाट इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ अ साइंटिफिक मेथड, एमसीक्यू 6 है, इसका आंसर है लॉ। 7 भी जो है वो आपका पेक्टा की तरफ से कट है, तो ये आप लोगों ने नहीं करना। एमसीक्यू जो है वो 8 की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। 9 है, हाइपोथेसिस जो है वो इज अ पॉसिबल आंसर टू अ क्वेश्चन, इसका एमसीक्यू 9 का। और 10 वाला है, अ ग्राफ ऑन ऑर्गेनाइज्ड डाटा इज एन एग्जांपल ऑफ एनालाइजिंग डाटा। और 11 वाला जो है वो आपका पेक्टा की तरफ से कट है, तो ये भी आप लोगों ने नहीं करना। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को हम लोगों ने अब डिस्क्राइब करना है, देखना है। अभी हम लोगों ने इसके एमसीक्यू को देखा है, तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। उससे पहले देख लें कि आप लोग का जो 3 और 7 और 8 वाला जो है वो पेक्टा की तरफ से कट है, तो ये आप लोगों ने नहीं करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो चलते हैं, स्टेट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज साइंस, राइट इट्स टू मेन ग्रुप्स। तो अपने अल्फाज में बताएं कि जो है साइंस क्या है। तो आपने इसके जो दो ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं वो इसमें लिखने हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इसका आंसर है पेज नंबर 182 पर। स्टूडेंट इसमें साइंस की डेफिनेशन पूछी गई है। तो वैसे तो हम लोग शुरू से जो भी साइंस की डेफिनेशन करते आए हैं, तो आप लोगों को अगर कोई भी आती है तो वो आप लोग लिख दें कि हमारी ऑब्जर्वेशंस और हमारे रिजल्ट से जो है वो न्यू चीज़ बनाना साइंस है। या आप लोग जो भी जिस तरीके की भी डेफिनेशन आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अगर वो आप लोगों की साइंस की डेफिनेशन है तो वो आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है, साइंस इज अ कलेक्टिव नॉलेज अबाउट द नेचुरल phenomena process event occurring around us. The process starts with asking a question how and why the things in the world behave as such। उसके बाद आप लोगों ने इन्होंने क्वेश्चन में इसके ग्रुप्स के मुतालिक पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट आपने इसके ग्रुप्स लिख देने हैं, दैट मेड इट नेसेसरी टू क्लासिफाई द स्टडी ऑफ नेचर बेसिकली इनटू टू मेन डिसिप्लिन्स, the biological science which deal with the living things, the physical science which are about the study of non living things। तो ये आपने स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो आपने इसका निशान लगा लेना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज फिजिकल ऑल अबाउट, नेम सम ऑफ इट्स ब्रांचेस। तो इसमें इस क्वेश्चन में उसने फिजिक्स की डेफिनेशन के बारे में पूछा है कि आप फिजिक्स के बारे में क्या जानते हैं, और इसकी ब्रांचेस के मुतालिक आप लोगों ने कोई सी भी लिख देनी। स्टूडेंट पेज नंबर 82 पर इसका आंसर है, स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स इज द फंडामेंटल साइंस दैट डील्स विद द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शंस। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों ने लिखनी है फिजिक्स की डेफिनेशन, और उसके बाद उसने इसकी फिजिक्स के मुतालिक पूछा हुआ। तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पेज नंबर 183 पर है। तो स्टूडेंट कोई सी भी ये जो ब्रांचेस हैं आप लोगों ने इसके अंदर से दो चार इसकी ब्रांचेस लिख देनी है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पेक्टा की तरफ से कट है, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट द मेन स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के जो है ना वो आप लोगों ने स्टेप लिखने हैं इसके अंदर। इसका आंसर है पेज नंबर 187। पेज नंबर 187 पर साइंटिफिक मेथड जो है स्टूडेंट इसका आंसर है, साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच यूज्ड टू सर्च फॉर ट्रुथ ऑफ एन इशू एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन रिगार्डिंग नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड, इट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो ये स्टूडेंट्स आपके इसके पास इसमें 6 स्टेप्स बने हुए हैं। इसमें से कोई से भी आप लोग 2-3 जो है वो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज एन इशू और अ प्रॉब्लम, गैदर इंफॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स, पर्पस एंड एक्सप्लेनेशन और गेस वर्क नाउ एज अ हाइपोथेसिस। तो स्टूडेंट कोई से भी जो है वो आप लोग इसके अंदर से 3-4 लिख सकते हैं। 2 मार्क्स का अगर आपको शॉर्ट आएगा तो आप लोग इसको लिख देंगे, तो आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स 2 मार्क्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज हाइपोथेसिस, गिव एन एग्जांपल। हाइपोथेसिस क्या है, इसकी एग्जांपल दें, पेज नंबर 188। स्टूडेंट हाइपोथेसिस ये पूरा पॉइंट है, वैसे तो आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जांपल है तो उसकी डेफिनेशन भी अगर लिख देंगे तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। On the basis of the data collected through observation or experimentations, we can develop a hypothesis. This is done in order to test its logical results.
उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर लास्ट वन मेरे पास है 6 है, डिफरेंस बिटवीन अ थ्योरी एंड अ लॉ ऑफ फिजिक्स। इसका आंसर पेज नंबर 189 और 190 पर है, थ्योरी एंड लॉ ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट सबसे पहले थ्योरी है, तो थ्योरी जो है वो आप लोगों ने ये सारा का सारा टॉपिक लिखना है और कोशिश करिएगा ये डायग्राम भी बनाने की, ये जो आपके पास बनी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोगों ने लिखना है इसके अंदर। After the successful verification of an assumption and with the help of careful experimentation, it becomes a theory and is applicable to similar phenomena. With the help of the above experiment, the assumption has been proved that light travels in a straight line, so it then becomes a theory. It is a logical explanation of the cases and effects of an issue or an event that occurs in nature. तो स्टूडेंट ये आप लोगों ने सारा का सारा लिख देना है कि हमारी जो है वो कामयाबी की वेरिफिकेशन अजम्पशन विद द हेल्प ऑफ द केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन जो होती है वो क्या बनाती है, थ्योरी बनाती है। स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे और ये सारा जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो पैक्टा की तरफ से कट है, ये आप लोग को पेपर में नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। स्टूडेंट ये था चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ साइंस, जिसके आज हम लोगों ने एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो बाकी स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में कोई और बुक के और नेक्स्ट लेक्चर को चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स।